आज सीएम योगी का अयोध्या मदरसा अधिनियम में संशोधन करेगी यूपी सरकार, शासन स्तर पर तैयार किया जा रहा है प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी के सख्त निर्देश, बचने न पाए संभल हिंसा का एक भी उपद्रवी, उन्हीं से नुकसान की करे भरपाई। भाजपा संगठन चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त, भूले बिसरे नेताओं को फिर किया सक्रिय, रमापति राम त्रिपाठी को लखनऊ उन्नाव की जिम्मेदारी। यूपी में सबसे ठंडा रहा गोरखपुर, पारा 11.2 सेल्सियस, लखनऊ झांसी में भी गिरने लगा तापमान, 4 दिन में सर्दी बढ़ने का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तर प्रदेश की बुलेटिन में मैं दीपिका वर्मा आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं लखनऊ से, जहां सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम ने बैठक की है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोक भवन में डीजीपी मुख्य सचिव रहे मौजूद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जिलों के पुलिस कप्तान वीसी के जरिए जुड़े। पुलिस आयुक्त, डीएम, कमिश्नर भी वीसी के जरिए जुड़े रहे। साथ ही सीएम ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। हर कीमत पर कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहे, सीएम योगी ने निर्देश दिए। लोक भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की सीएम योगी आदित्यनाथ ने। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने बैठक की। साथ ही लोक भवन में डीजीपी मुख्य सचिव भी मौजूद रहे बैठक में। लोक भवन में डीजीपी मुख्य सचिव रहे मौजूद। कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की गई। दूसरी अहम खबर भी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां एलडीए की बोर्ड बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। विकास प्राधिकरण की बैठक में कई बड़े प्रस्ताव पास किए गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, मोहान रोड योजना में 102 एकड़ में बनेगा एजुकेशन हब। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए बनेंगे 20 चार्जिंग स्टेशन। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, अकबर नगर, भीकमपुर, बटल पैलेस वालों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही 10 वर्षों की आसान किस्तों में चुकाना होगा भवन का मूल्य, बिना ब्याज के चुकाना होगा भवन का मूल्य। लखनऊ से हम खबर बता रहे हैं, जहां दुबई, कतर की तर्ज पर विकसित होगा एजुकेशन हब। आउटसोर्सिंग से 22 अवर अभियंताओं की होगी भर्ती। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां बोर्ड की 113वीं बैठक में लिए गए बड़े फैसले। एलडीए की बोर्ड बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां विकास प्राधिकरण की बैठक में कई बड़े प्रस्ताव भी पास किए गए हैं। एलडीए की बोर्ड बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, विकास प्राधिकरण की बैठक में कई बड़े प्रस्ताव भी पास किए गए। लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं, विकास प्राधिकरण की बैठक में कई बड़े प्रस्ताव पास किए गए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर एटा से बता रहे हैं, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने सैनिक पड़ाव में किया विरोध प्रदर्शन। तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश पर हमला होना चाहिए। भारत सरकार को शांत बैठना नहीं चाहिए। सनातन का व्यक्ति हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा। संत सत्य मित्रानंद वृंदावन ने कहा कि शास्त्र ले लो, देखो सिख भाई अपने पास कटार को रखते हैं। बहनों आप भी ध्यान दो,
फेसबुक ट्विटर से हटकर हाथ में भाला तलवार लेकर शिक्षा ग्रहण करो और जो हाथ पकड़े उसका हाथ काट दो। बलरामाचार्य वृंदावन हजारों की संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी पहुंचे और सैनिक पड़ाव पर प्रदर्शन किया। भाजपा विधान परिषद सदस्य, जिलाध्यक्ष, मार्ग विधायक सहित भारी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। विशाल हिंदूवादी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, साथ ही सैनिक पड़ाव में तैनात किया गया था। युवा वर्ग में भी आक्रोश दिखा और प्रदर्शन में शामिल होकर आवाज उठाई कि किसी भी कीमत पर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा राष्ट्र है और हिंदू। देखिए, मैं आपकी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूं आपके समस्त दर्शकों को। मैं स्वामी सत्यमित्रानंद श्रीधाम वृंदावन से स्पष्ट कर देना चाहता हूं और आदरणीय भारत सरकार से निवेदन करता हूं। मैं अपने वाक्य के माध्यम से पुनः एक बार दोहरा देता हूं कि तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश पर हमला होना चाहिए। अब सरकार को शांति से बैठना नहीं चाहिए। सनातन धर्म की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं और हमारे इस्कॉन मंदिर के चिन्मय कृष्णदास प्रभु को जो कारावास में इन्होंने बंद कर लिया और प्रसादम लेकर के गए हुए 2 भक्त अनुयायी, उनके साथ भी अत्याचार किया गया, उनको भी बंद कर लिया गया। इसमें माननीय जी के द्वारा दिया गया है, हमें जिलाधिकारी महोदय जी को दिया गया है। इसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु यहाँ पे मांग की गई है, यही अनुरोध किया गया है ज्ञापन में। वहीं आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन प्रदेश प्रवक्ता फैजल खान और लाला रामपुर जिलाध्यक्ष अंसार अहमद के नेतृत्व में मुरादाबाद पहुंचा, जहां आप डेलीगेशन ने मुरादाबाद मंडल आयुक्त आंजने कुमार सिंह ने मुलाकात कर संभल प्रकरण में इंसाफ दिलाने को ज्ञापन सौंपा। वहीं आप डेलीगेशन ने मंडल आयुक्त से मांग रखी है कि बिना किसी ठोस सबूत के निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाए। घटना में मारे गए पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए ताकि शासन प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास बना रहे। साथ ही साथ संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल सहित हजारों बेगुनाहों का नाम मुकदमे से हटाने की मांग रखी है। इस विषय पर प्रदेश प्रवक्ता फैजल खान लाला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि किसी भी गिरफ्तारी को बिना किसी ठोस सबूत के नहीं किया जाएगा, इसलिए वहां अभी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। छानबीन की जा रही है पूरे तरीके से और मुआवजे के लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसी बीमा योजना के तहत मुआवजा दिलाने की पैरवी करेंगे। देखिए, आज आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन रामपुर से यहाँ मंडलायुक्त महोदय से मिलने पहुँचा था और हम लोगों ने यहाँ पर एक ज्ञापन संभल हिंसा मामले को लेकर कमिश्नर साहब को सौंपा है और उनसे ये मांग की है कि जो मृतक परिवार हैं उनको मुआवजा दिया जाए, संभल हिंसा में जो मारे गए नौजवान बच्चे हैं, और इसके अतिरिक्त जिन बेगुनाहों को मुकदमे में पुलिस परेशान कर रही है उनको परेशान न किया जाए। खबर ललितपुर से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने साइबर ठगी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी अभियुक्त प्रलोभन देकर विद्यार्थियों को फंसाते थे। शिकार बनने वालों का फेडरल बैंक में खाता खुलवाते समय अपना मोबाइल नंबर दर्ज करा देते थे। इससे ठगों को खाते में होने वाले ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलती रहती थी। पकड़े गए ठग बैंक खातों संबंधी जानकारी, मोटी रकम वसूल कर साइबर ठगों के हाथों बेच देते थे। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 4 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड व एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। सभी अभियुक्तों को न्यायालय के माध्यम से जेल भेज दिया गया है। देखिए, ये एक साइबर फ्रॉड गैंग है जो लगातार ऐसे सॉफ्ट टारगेट जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, जिनको आसानी से पैसों का प्रलोभन दे करके वर्गलाया जा सकता है, उनको ये चिन्हित करते थे और उनके फेडरल बैंक में खाते खुलवाते थे। खाते खुलवा करके उसमें अपने मोबाइल नंबर चेंज करा करके लगा देते थे। जो पासबुक और अन्य किट मिलती थी उसको अपने पास रखते थे, जिससे कि ट्रांजैक्शन का जो कुछ भी हो ये इनको पता रहे, और उसके बाद उसी अकाउंट को जो साइबर फ्रॉड के अन्य गिरोह हैं उनको ये बेच देते थे। उसके एवज में इनको ट्रांजैक्शन के कारण मोटी रकम मिल जाती थी
जिसका ये अपने शौक़ के लिए पूरा करते थे। इससे गाड़ी खरीद लिया, अन्य तरह की चीज़ों को करते थे। इसमें साइबर टीम ने हमारी मिलकर के सर्विलांस और साइबर की टीम ने आज कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक ऋतिक मिश्रा, अमन मिश्रा जो यहीं ग्राम छायन महरौनी और देवगढ़ रोड गांधीनगर के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर महाराजगंज से बता रहे हैं, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के श्याम पैलेस मैरिज हॉल में बीती रात एक द्वार पूजा कार्यक्रम के दौरान चली गोली में एक व्यक्ति घायल हो गया। गोली लगने के बाद बारात की खुशियां सन्नाटे में बदल गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से घायल को निजी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बारात आए लगभग आधा दर्जन लाइसेंसी असलाहधारी से पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में जुट गई है। अभी तक पुलिस का बयान सामने नहीं आया है। खबर मथुरा से बता रहे हैं, जहां अमेरिका में रहकर भारत का नाम रोशन करने वाले भदोही के रिंकू सिंह, जो कि WWE रेसलिंग एंटरटेनमेंट के प्रसिद्ध रेसलर हैं, हाल ही में एक विशेष अवसर पर श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। रिंकू सिंह भारतीय पहलवान के रूप में अपनी ताकत और कुश्ती कौशल का प्रदर्शन करते हैं और उन्होंने WWE में भी अपनी पहचान बनाई है। जब रिंकू ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे तो उन्होंने भगवान श्री ठाकुर जी को श्रद्धा से निहारते हुए कुछ समय तक ध्यान दिया। इसके बाद उन्होंने अपने सिर से पगड़ी उतारी और ठाकुर जी की देहरी पर रखकर आशीर्वाद लिया। यह दृश्य उनके श्रद्धा और समर्पण को दर्शाता है, जो उन्होंने भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के प्रति व्यक्त किया है। सब नाथ की कृपा है। जीवन में जब भी ऊंचाई प्राप्त होती है तो भारत के साधु संतों और ठाकुर जी की कृपा से ही वो ऊंचाई प्राप्त होती है। बहुत सौभाग्य है कि भारत भूमि पर जब जब आता हूँ तो नाथ का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कितना आनंद महसूस हुआ ठाकुर जी के दर्शन? बहुत। जैसे अब विदेश में हूँ तो थोड़ा दूरी रहती है, हालांकि ठाकुर जी तो हर जगह हैं, लेकिन वृंदावन की रज लगाने का सौभाग्य जो प्राप्त होता है वो कुछ अलग है। अगर युवाओं की बात करें तो आजकल के युवा माइक पे टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि गंदी आदतों को पकड़ रहे हैं। उनके लिए क्या संदेश आप दे रहे हैं? मैं जहाँ तक लगता है कि जब से हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने यहाँ पे आए वृंदावन में, तब से भारत भूमि के जितने भी युवा हैं वो सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर गाजीपुर से बता रहे हैं, जहां पुलिस के एक शातिर बदमाश से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। ये मुठभेड़ सैदपुर थाना क्षेत्र के जोगीवीर इलाके में हुई है। घायल बदमाश अमन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया बदमाश अमन यादव पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित रखा था। गिरफ्तार बदमाश कई मामलों में वांछित चल रहा था। द्वारा 25,000 का इनामिया अभियुक्त अमन यादव के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसके उसके बाएं पैर में गोली लगी है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। घायल को CSC प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद सर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मऊ जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाया गया अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी मऊ सदर अंजनी कुमार पांडे के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने देर शाम क्षेत्र का निरीक्षण किया और चेकिंग करते हुए रेलवे स्टेशन के पास स्थित रामलीला मैदान से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों के पास से 20.366 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। पकड़ा गया अभियुक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, जनपद मऊ में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाए जा रहे अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में एवं
जो नशीले जो पदार्थ हैं उनको धरपकड़ के क्रम में 2 अभियुक्तों से हमारे थाने कोतवाली की पुलिस ने सफलतापूर्वक लगभग 20.366 किलोग्राम गांजा जो है कि बरामद किया है। और ये जो अभियुक्त हैं ये अवैध तरीके से गांजे को ले आकर और जनपद मऊ में जो है विभिन्न जगहों पर बेचने का काम करते हैं। तो इस बार जो है पुलिस उनको जो है कि इस मंसूबे में सफल नहीं हो पाया, हम लोगों ने लिहाजा उनको गिरफ्तार किया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और रुक करते हैं अब खबरों का। खबर बता रहे हैं लखनऊ से, जहां 116 वाहनों के चालान निरस्त करने के आरोप में निलंबित चल रहे सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यातायात निदेशालय के IT सेल में तैनात कांस्टेबल ने वर्ष 2024 में अब तक चालान की गई संबंधित वाहनों के चालान निरस्त कर दिए थे। निरस्त किए गए सभी चालान मनमाने ढंग से कैंसिल किए जाने की जानकारी से निदेशालय में हड़कंप मच गया था। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर IT सेल के प्रभारी सब इंस्पेक्टर आनंद कुमार ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व BNS की विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कराई है। राजधानी के विकास नगर इलाके में दिन दहाड़े इंस्पेक्टर की बेटी से लूटपाट करने वाले सगे भाइयों को आखिरकार स्थानीय पुलिस गिरफ्तार कर सबक सिखाते हुए माल की बरामदगी में कामयाबी हासिल कर ली है। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए जाने के बाद बदमाशों व अन्य घटनाओं की जानकारी देने की बात कहते हुए मिनी स्टेडियम लेकर गए। वहां पहले से छिपा कर रखे गए तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर झोंक दिया। यह बात दूसरी है कि बदमाशों की गोली हवा में निकल जाने से सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित बच गए। हालांकि पुलिस ने बदमाशों को दोबारा काबू करने के लिए बल प्रयोग करने की बात स्वीकार की है। देखिए हमारी रिपोर्ट। बलरामपुर जिले में कार्यरत यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश सिंह की बेटी लखनऊ के विकास नगर इलाके में बच्चों सहित रहती है। बीती 29 नवंबर को इंस्पेक्टर की बेटी हुई रीना चौहान अपनी बेटी के स्कूल जा रही थी। इसी बीच नीली अपाचे बाइक सवार 2 बदमाशों ने मौके से गुजरते हुए गाड़ी में बैठे बैठे महिला का बैग छीनना शुरू कर दिया। इससे पैदल जा रही महिला कुछ दूर हवा में तैरते हुए सड़क पर गिरी थी और बदमाश बैग सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गए थे। बदमाशों की तलाश में जुटी डीसीपी क्राइम और विकास नगर पुलिस टीम ने संयुक्त अभियान में लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि ताल कटोरा थाना क्षेत्र के आलमनगर बादशाह खेड़ा मोहल्ले में किराए के मकान में रहने वाले सगे भाई स्नेहल श्रीवास्तव व अतुल श्रीवास्तव उर्फ अपूर्व ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से यह बात तय करने के बाद पुलिस ने दोनों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मंगलसूत्र, 1 जोड़ी पायल और 1 प्रेस ID कार्ड आदि दस्तावेज भी बरामद किए। पुलिस ने यह भी बताया कि गिरफ्तारी के बाद लुटेरों ने अन्य घटनाओं में संलिप्तता स्वीकार करते हुए माल बरामदगी के लिए विकास नगर के मिनी स्टेडियम चलने को कहा। स्टेडियम पहुंचते अतुल श्रीवास्तव उर्फ अपूर्व ने वहां पहले से छिपा कर रखे तमंचे को निकालकर पुलिस टीम पर फायर कर दिया। हालांकि सभी पुलिसकर्मी फायर की चपेट में आने से बच गए, लेकिन संभलते हुए पुलिस जवानों को बदमाशों को दोबारा काबू करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। अपर पुलिस उपायुक्त जितेंद्र दुबे ने ज्वेलरी व अन्य सामान के साथ 1 तमंचा व खोखा बरामद होने का दावा किया है। देखिए, गत 29 नवंबर 2024 में थाना क्षेत्र विकास नगर में एक महिला के साथ पर्स छीने जाने की घटना हुई थी। इस घटना के अनावरण के लिए हमारी विकास नगर की टीम और उसके साथ साथ जो है उत्तरी जोन की क्राइम टीम को लगाया गया था। साथ में और टीमें गठित की गई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। साथ ही मुखबिरान से जानकारी ली गई कि जो इस घटना में शामिल लोग हैं उनके बारे में मुखबिरान से सूचना मिली। 2 जगहों से
इनको अलग अलग जगह से हिरासत पुलिस में लिया गया। साथ ही माल बरामदगी का प्रयास किया गया, जिसके क्रम में जहां आप खड़े हैं यहाँ पर माल छुपाने का इनके द्वारा बताया गया था। जहां पर घटना के अनावरण है जो माल का रिकवरी करने का प्रयास किया गया, उसी समय छुपा कर रखे हुए एक तमंचे से इस एक अभियुक्त के द्वारा उसमें फायरिंग की गई है, जिसमें अपने हिकमत अमली से और बचाव के तरीकों को इस्तेमाल करते हुए हमारी थाना विकास नगर की टीम के द्वारा उस पर कब्जा किया गया और 2 अभियुक्त जो हैं जिनके नाम है स्नेहिल श्रीवास्तव, साथ ही अपूर्व उर्फ अतुल श्रीवास्तव, इनको गिरफ्तार किया गया है, जो बादशाह खेड़ा थाना क्षेत्र तालकटोरा के निवासी हैं। दिन में हुई लूटपाट की घटना के बाद थाना पुलिस बदमाशों का सुराग लगाने में असफल साबित हुई। तो साहसिक ढंग से लूट करने वालों की सुरागर्सी में विफलता को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कमिश्नर ने घटना के चौथे दिन थाना प्रभारी विपिन सिंह और चौकी इंचार्ज अक्षय कुमार को सस्पेंड कर दिया था। साथ ही आलोक सिंह को थाने की कमान सौंपी गई है। थाना और चौकी प्रभारियों को स्थानांतरित करने के साथ लूट का खुलासा हो जाने से लोगों में पुलिसिंग के प्रति भरोसा बनने की बात कही जा रही है। लखनऊ से के न्यूज के लिए शिवा सर। उत्तर प्रदेश की बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।